जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एसएससी एमटीएस 2024 की 23 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सावित्री नाम की किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों सावित्री नाम की किताब से क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं आपको। सावित्री नाम की किताब के लेखक महर्षि अरविंद हैं। यह अंग्रेजी में लिखा गया है, महाकाव्य है। यह महाभारत की एक कथा पर आधारित है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई अपराधी अपना दोष सिद्ध करने के लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए एक ढाल का काम करता है। दोस्तों अनुच्छेद 20 में तीन क्लाज होता है। दोस्तों तीसरे क्लाज में कहा गया है कि कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। दोस्तों जनसंख्या क्वेश्चन पूछा था। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है 2024 में। दोस्तों 2024 में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जज पूछा है दोस्तों, तो न्यायमूर्ति रितु बारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था, एक योजना से मिशन कर्मयोगी योजना क्या है। दोस्तों मिशन कर्मयोगी योजना से पूछा था। इसकी शुरुआत 2 सितंबर 2020 को हुई थी। इस मिशन के तहत सिविल सेवकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक आत्मकथा से पूछा था। दोस्तों पूछा था, ओस ए डांसर किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये है एलेग्रा कैंट की आत्मकथा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्रिकेट से पूछा था, T20 वुमेन वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किसने जीता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने अब तक 6 आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीते हैं और प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था, मध्यकालीन युग में, दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मध्यकालीन युग में किसने राजिया सुल्तान को। दोस्तों राजिया सुल्तान से क्वेश्चन पूछा था। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान तुर्की शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि धारण की। उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। राजिया पर्दा तथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुँह दरबार में आती जाती थी। दोस्तों राजिया सुल्तान से क्वेश्चन एक पूछा था। अगला क्वेश्चन, त्यार किस पड़ोसी देश का त्यौहार है। दोस्तों त्यार, जिसे दीपावली और यमवंचक के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल और भारत क्षेत्रों में सिक्किम और गोरखालैंड, विशेष रूप से दार्जिलिंग और काम्पिंगपोंग के शहर में मनाए जाने वाले एक 5 दिवसीय त्यौहार है, जहां बड़ी संख्या में जाति भारतीय गोरखा आते जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन सिकंदर से पूछा था। दोस्तों सिकंदर ने पंजाब पर कब हमला किया था। दोस्तों सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व से हमला किया था। सिकंदर ने भारत पर हमला करने से पहले पर्सिया पर कब्जा किया था। सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग आधुनिक पाकिस्तान पर भी हमला किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बॉम्बे जय श्री को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला है। तो कर्नाटक गायिका बॉम्बे जय श्री रामनाथ को 1 जनवरी 2024 को संगीत अकादमी में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा था, आर्टिकल 217 में क्या है। दोस्तों आर्टिकल 217 में किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 217 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी और सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों नदी से क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों क्वेश्चन कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट शिफ्ट में दोस्तों हम अगले शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। जय हिंद दोस्तों।